Assalamualaikum, students of class 7. Today we are going to learn English chapter 1 from your English course book, and name of the chapter is Frank's Adventures in Toyland. In today's lesson, I am going to teach you this story by explaining some important points. You can sync up with me by looking or reading the story. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रैंक्स एडवेंचर्स इन टॉयलैंड, जिसको हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। आप लोग अपनी किताब में इस कहानी को साथ साथ मेरे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फ्रैंक्स एडवेंचर्स इन टॉयलैंड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी एक्सट्रैक्टेड From Nowhere to the Northland, written by Tom Hood in 1875. फ्रैंक्स एडवेंचर्स इन टॉयलैंड एक छोटी सी कहानी है जिसको कहाँ से लिया गया है? एक नॉवेल से लिया गया है जिसका नाम है फ्रॉम नोवेयर टू द नॉर्थलैंड। मीन्स उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने आपकी इस किताब में दिया गया है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे, और इसे लिखा है टॉम हुड ने 1875 में। This story is about adventurous young boy named Frank, which experiences many adventures in Toyland after he eats a cake and fall asleep. ये जो कहानी है उसमें एक लड़का है, एक बच्चा है जिसका नाम है फ्रैंक। हम लोग उसी के एक्सपीरियंसेस को पढ़ने जा रहे हैं, उसके एडवेंचर्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि उसने कहाँ एक्सपीरियंस किया है? टॉयलैंड में एक्सपीरियंस किया है। कब? जब वो एक केक का छोटा सा टुकड़ा या केक खा के सो जाता है, और उसके बाद उसकी ये सारी एक्सपीरियंसेस जो है हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। इन द टॉयलैंड ही फर्स्ट मेट अ स्ट्रेंज फिगर नेम्ड ग्लूगमफेस्ट विच अज्यूम्स फ्रैंक अ टॉय। टॉयलैंड में जैसे ही फ्रैंक पहुंचता है केक खा के सोने के बाद, सबसे पहले वो जिससे मिलता है एक अजीब से फिगर से, एक अजीब से क्रिएचर से, उसका नाम रहता है ग्लूगमफेस्ट। और ग्लूगमफेस्ट फ्रैंक को क्या समझता है कि फ्रैंक भी एक खिलौना है। क्यों समझता है कि फ्रैंक एक खिलौना है? क्योंकि वो टॉयलैंड है और वहाँ जो भी कुछ है सारा खिलौना है। बट समहाउ फ्रैंक मेड ग्लूगमफेस्ट बिलीव दैट ही इज़ नॉट अ टॉय एंड अ ह्यूमन चाइल्ड। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती है और फ्रैंक जो है वो ग्लूगमफेस्ट को किसी तरह से ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि फ्रैंक जो है वो एक इंसान है, ना कि खिलौना है। देन ही टेल्स फ्रैंक दैट इट इज़ अ टॉय लैंड एंड ऑल ब्रोकन टॉयज केम हियर टू बी मेंडेड। उसके बाद ग्लूगमफेस्ट फ्रैंक को क्या बताता है कि ठीक है, तुम तो इंसान हो, बट ये एक क्या है? टॉय लैंड है, खिलौनों की ज़मीन है, खिलौनों का शहर है, जहाँ से टूटे फूटे खिलौने आते हैं। किस लिए? रिपेयर होने के लिए, बनने के लिए। आफ्टर दैट दे हैड अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग टॉयलैंड, डिफरेंट टॉयज एंड वाई ऑल ब्रोकन टॉयज हेट ह्यूमन चाइल्ड। फिर उनकी बातचीत आगे बढ़ती है और ग्लूगमफेस्ट जो है फ्रैंक को बहुत सारे खिलौनों के बारे में बताता है, खिलौनों से उनकी मुलाकात होती है, टॉयलैंड के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि यहाँ जितने भी खिलौने हैं वो इंसानों से या इंसान के बच्चों से नफरत क्यों करते हैं। नाउ फ्रैंक एंड ग्लूगमफेस्ट वर इन अ रूम वेयर देयर इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ हिज सिस्टर्स टॉल विद देयर लॉस्ट लेग्स। और इसी तरह बातचीत करते करते ग्लूगमफेस्ट और फ्रैंक कहाँ पहुँच जाता है? एक ऐसे कमरे में जहाँ के बहुत सारी गुड़िया पड़ी रहती है, और वो गुड़िया किसकी होती है? फ्रैंक की बहन की होती है। लेकिन उन सारे डॉल्स का क्या होता है? लेग्स नहीं होता है, पैर नहीं होता है, पैर टूटा हुआ होता है। द डॉल्स रिकॉग्नाइज फ्रैंक एंड बिगैन स्क्रैम्बलिंग आफ्टर हिम। जितनी भी सारी वहाँ गुड़िया रहती हैं उस कमरे में, वो फ्रैंक को पहचान लेती हैं जैसे ही उसको देखती हैं, और उसके पीछे दौड़ना शुरू करती हैं, उसको पकड़ना शुरू करती हैं। लेकिन क्यों उसके पीछे भाग जाती है? ऐसा क्या किया होता है फ्रैंक में? आप स्टोरी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि फ्रैंक जो है वो अपनी बहन के सारे गुड़िया का क्या करता है? पैर तोड़ देता है। और वो गुड़ियों का जब पैर टूट जाता है तो वो टॉयलैंड में जाती है बनने के लिए। और इत्तेफाक से एक रात क्या होता है कि फ्रैंक भी वहाँ पहुँच जाता है,
और वो सारी डॉल्स फ्रैंक को पहचान लेती हैं और उससे बदला लेने के लिए अब क्या करती हैं, उसके पीछे दौड़ना भागना स्टार्ट कर देती हैं। Gluckenfest helped Frank to escape from the Toyland, but said, "What a cruel boy you must be to break up dolls like that." और इसी भाग दौड़ में ग्लूकनफेस्ट जो है वो क्या करता है, फ्रैंक की मदद करता है उसको वहाँ से भगाने में, टॉयलैंड से भगाने में। बट एक बात फ्रैंक को वो ज़रूर कहता है कि ठीक है, हम तो तुमको यहाँ से भागने में मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम कितने क्रूएल बॉय हो जो इन सारी गुड़ियों का पैर इस तरह से तोड़ फोड़ के रखा हुआ है। ग्लूकनफेस्ट टॉयलैंड का एक सर्जन है, डॉक्टर है, जो भी वहाँ टूटे फूटे खिलौने आते हैं वो उनको रिपेयर करने का काम करता है, मेंड करने का काम करता है। And then Frank promised Gluckenfest that he would never be so wicked again. और उसके बाद फ्रैंक को इस सारी कहानी से सबक मिलता है और वो ग्लूकनफेस्ट से क्या प्रॉमिस करता है कि वो अब कभी ऐसी हरकत, ऐसी शैतानी नहीं करेगा, कभी भी किसी खिलौने को नहीं तोड़ेगा। ये थी कहानी आप लोगों की, जिसको मैंने बहुत शॉर्टली समझाया है। आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ सकते हैं। रिवीजन के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिड फ्रैंक मीट इन टॉयलैंड? फ्रैंक किससे मिला था टॉयलैंड में? व्हाट वाज हिज नेम? और उसका नाम क्या था? व्हाट डिड ग्लूकनफेस्ट थिंक अबाउट फ्रैंक? ग्लूकनफेस्ट जब पहले फ्रैंक से मिला तो वो फ्रैंक को क्या समझा था या उसके बारे में क्या सोचा था? और कुछ हार्ड वर्ड्स हैं बुक में, आपकी स्टोरी में और भी बहुत सारे हार्ड वर्ड हैं, आप उसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस के लिए उससे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला है एडवेंचर, एन एक्साइटिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस, द प्रोसेस ऑफ डूइंग एंड सीइंग थिंग्स हैविंग एंड हैपन टू यू। द थर्ड वन इज स्ट्रेंज, जिसका मीनिंग है नॉट नोन, हियर्ड और सीन बिफोर। द फोर्थ वन इज विक्ड, मीन्स मोरली बैड, मीन्स शैतान। दूसरा सारा वर्ड्स और भी कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, जो कि है अज्यूम, टू थिंक डैट समथिंग इज़ ट्रू, किसी चीज़ को सच मानना। मेंट, टू रिपेयर, बनाना किसी चीज़ को, सुधार करना उसमें। रिकॉग्नाइज, टू नो एंड रिमेंबर समवन और समथिंग बिकॉज ऑफ प्रीवियस नॉलेज, किसी चीज़ को या किसी को अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे याद रखना, उसको पहचानना। स्क्रैम्बलिंग, टू मूव और क्लाइंब ओवर समथिंग क्विकली स्पेशली बाय यूजिंग हैंड्स, हाथ के सहारे से किसी के पीछे दौड़ना या किसी चीज़ पे चढ़ना। यहाँ पे हम लोग इस स्टोरी में क्या पढ़े हैं कि डॉल्स जो थी वो फ्रैंक के पीछे भाग रही थी, स्क्रैम्बल कर रही थी। क्यों स्क्रैम्बल कर रही थी? क्योंकि फ्रैंक ने ही उन सारे डॉल्स का पैर तोड़ के रखा हुआ था, इसीलिए वो स्क्रैम्बल कर रही थी, रन नहीं कर पा रही थी। क्रूएल, पीपल हु हर्ट अदर्स एंड डू नॉट फील सॉरी फॉर इट, वैसे लोग जो कि किसी को नुकसान भी पहुंचा देते, किसी का बुरा भी कर देते हो और उनको इस बात का कोई अफसोस भी नहीं होता है कि हाँ हम किसी के साथ कुछ बुरा किए हैं या गलत किए हैं। आप और हार्ड वर्ड्स अपने स्टोरी में देखेंगे, अपने बुक में देखेंगे और उसको ज़रूर पढ़ने को और समझने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रॉब्लम हुआ वो हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।